प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र सिंह, सह आचार्य दर्शन शास्त्र, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर, आपको दर्शन शास्त्र विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि फाइनल के अंदर बीए फाइनल जो हमारा क्लास है, इसमें हमारे कौन से पेपर चलेंगे तथा हमें कौन कौन से जो है पेपर्स को इस बीए फाइनल के अंदर पढ़ना है। पहले तो ये देखें कि बीए फाइनल में हमारे इसमें दो मुख्य जो है पेपर होंगे। पहला होगा हमारा धर्म दर्शन का, जिसको हम रिलीजन कहते हैं, और दूसरा जो पेपर है वो है हमारा सांख्य योग का, जिसमें सांख्य और योग इन दो दर्शनों को मिला करके यह सांख्य योग पेपर बना है। ठीक है, तो सांख्य योग वैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। धर्म दर्शन जो है वो बिल्कुल नया विषय होगा, तो आपको इन दोनों पेपर को ठीक प्रकार से पढ़ें। आज अपन चर्चा करेंगे सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन मूलतः महर्षि कपिल के द्वारा स्थापित दर्शन है। महर्षि कपिल, जिन्होंने सांख्य सूत्र की रचना करी और जिनका स्थान बीकानेर राजस्थान में, सांख्य दर्शन जो है जिसके प्रणेता महर्षि कपिल, वो राजस्थान के बीकानेर जिले से उनका संबंध है, जहां आज भी जो है महर्षि कपिल मुनि का मेला भरता है। इसी प्रकार से सांख्य दर्शन जो है एक महत्वपूर्ण भारतीय प्राचीन दर्शन है, जिसमें उसकी अपनी तत्व मीमांसा है, अपनी ज्ञान मीमांसा और प्रमाण मीमांसा प्रस्तुत की गई है। सांख्य की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और प्रमाण मीमांसा, इनको योग दर्शन भी एज इट इज स्वीकार करता है। इसलिए ही इन दोनों को हम साथ साथ में इनको लेके चलते हैं, सांख्य और योग दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता जो है महर्षि कपिल, अनेक ग्रंथों की जिन्होंने रचना करी, और इस जो है दर्शन की उत्पत्ति विद्वान जो है उसके शाब्दिक नामकरण के आधार पर इस प्रकार बतलाते हैं कि सांख्य जो है वो संख्या शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति स्वीकार की गई है, कि इसमें कुल तत्व जो है 25 माने गए हैं, इसलिए भी इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। साथ ही सांख्य जो है इसका जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, जहाँ से सांख्य के बारे में हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और जानकारी प्राप्त होती हैं, वो है सांख्य कारिका। इस सांख्य कारिका की रचना ईश्वर कृष्ण के द्वारा की गई है, जिसमें कुल 72 कारिकाएं या श्लोक हैं, और जिनमें से अंतिम 3 में सांख्य दर्शन की आचार्य परंपरा का उल्लेख मिलता है। चीनी परंपरा में इसे सांख्य सप्तति कहा गया है, और इसमें कारिकाओं की संख्या 17 बताई गई है। ठीक है, ऐसे ही फिर गौड़पाद का भाष्य मिलता है, जो कि 69 कारिकाओं पर उपलब्ध है। इसका अंत एक ऐसे श्लोक से होता है जिसमें कहा गया है कि कपिल मुनि ने संसार से मुक्ति के लिए किस सांख्य का प्रवर्तन किया, और उसका सार इन 70 कारिकाओं में दिया गया है, जिन पर महर्षि गौड़पाद ने भाष्य की रचना करी। मूलतः सांख्य जो भी रहा हो, आगे चलकर इसका निरूपण 2 शाखाओं में मिलता है, एक सेश्वर सांख्य और दूसरा निरीश्वर सांख्य। सेश्वर सांख्य वे हैं जो ईश्वर को मानते हैं, और निरीश्वर वे हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। महाभारत काल में सांख्य सिद्धांतों में ईश्वर का निरूपण मिलता है, जबकि उसके बाद के काल में सांख्य कारिका उन सिद्धांतों का निरूपण करती है जिसमें ईश्वर का कोई स्थान या भूमिका नहीं है। महर्षि कपिल द्वारा रचित सांख्य सूत्र एवं षष्ठी तंत्र ग्रंथ के लुप्त हो जाने पर सांख्य कारिका ही एक ऐसा प्रामाणिक ग्रंथ शेष रहता है, जिसके आधार पर सांख्य दर्शन टिका हुआ है। सांख्य कारिका के रचनाकार ईश्वर कृष्ण है, जो 71वीं कारिका में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। किंतु यह ईश्वर कृष्ण कौन है, कब पैदा हुए, है ना, और कैसे, इनके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। ये सारी जानकारियां इनके बारे में अभी तक अज्ञात है। अब हम चर्चा करेंगे सांख्य के नामकरण के बारे में। तो सांख्य का जो नामकरण है, उसमें पहले हम देखें कि सांख्य शब्द की रचना सब
प्लस ख्यान, सम प्लस ख्यान धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सम्यक विचार अर्थात सही विचार। इसे विवेक बुद्धि भी कहा गया है और सांख्य दर्शन में सम्यक ज्ञान पर चर्चा की गई है, जोर दिया गया है, इसलिए इसे सांख्य कहते हैं। सम्यक ज्ञान का अर्थ है पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान प्राप्त होना। दूसरा अर्थ सांख्य का, जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि संख्या से भी लिया गया है, कि कुछ विद्वान सांख्य शब्द संख्या से मानते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन में कुल तत्वों की संख्या 25 है, इस कारण भी इसे सांख्य कहा गया है। और तीसरा अर्थ यह बताया जाता है कि सांख्य मत के प्रणेता का नाम संख था और इसी कारण इसे सांख्य कहा गया, लेकिन इस तीसरे मत का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। अब हम बात करेंगे सांख्य दर्शन के आचार्य और ग्रंथ कौन कौन से हैं, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल, जो कि 48 पौराणिक अवतारों में से जो है एक ये भी माने जाते हैं, इनकी भी गिनती उसमें समाहित है। और महाभारत में तो इन्हें विष्णु का पंचम अवतार तक भी कहा गया है। इन्होंने सांख्य दर्शन के रहस्यों को सांख्य सूत्र में संकलन किया तथा अपने शिष्य आसुरी को सांख्य तत्वों का उपदेश दिया। अब दूसरे आचार्य हैं आसुरी। ये कपिल के साक्षात शिष्य थे, किंतु इनकी रचना का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। तीसरे हैं पंचसिख। ये आसुरी के प्रथम शिष्य थे और इन्होंने सांख्य दर्शन पर सूत्र ग्रंथ की रचना करी। चौथे हैं विज्ञान भिक्षु। 16वीं सदी के महान विद्वान, इन्होंने सांख्य सूत्र, सांख्य सार, सांख्य प्रवचन भाष्य, योग सार, योग वार्तिक तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य की रचना करी। अब हम बात करेंगे इन महत्वपूर्ण ग्रंथों के उपरांत इन पर लिखे गए लघु ग्रंथ अर्थात सांख्य कारिका की टीकाएं। सांख्य कारिका की लोकप्रियता का प्रमाण उस पर उपलब्ध अनेक टीकाएं और भाष्य हैं, जिसमें एक है पाठवृत्ति। यह सबसे प्राचीन वृत्ति है और इसका उल्लेख जैनियों के अनुयोग द्वार नामक दूसरी सदी के ग्रंथ में भी मिलता है। दूसरा है गौड़पाद का भाष्य। इसमें 69 कारिकाओं पर भाष्य है। यह शंकर के गुरु थे और इन्होंने ही मांडुक्य कारिका लिखी। तीसरा आता है जय मंगला। ये शंकराचार्य के नाम से सांख्य कारिका की एक टीका उपलब्ध होती है, जिसका नाम जय मंगला है, किंतु शंकराचार्य के इस टीका के रचनाकार होने में संदेह व्यक्त किया जाता है। और फिर आती है तत्व कौमुदी। वाचस्पति मिश्र ने सांख्य कारिका पर इस तत्व कौमुदी नामक टीका की रचना की। फिर आती है युक्ति दीपिका। यह पहले कलकत्ता से तथा बाद में दिल्ली से प्रकाशित हुई, किंतु इसके रचयिता का नाम अज्ञात है। फिर है सुवर्ण सप्तति शास्त्र। यह सांख्य कारिका पर परमार्थ की टीका है। मूल संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और इस टीका में कुल 75 कारिकाएं प्राप्त होती हैं। फिर आता है सांख्य कारिका। यह सांख्य दर्शन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित इस रचना में कुल कारिकाओं की संख्या 72 मिलती है। इस प्रकार सांख्य दर्शन का विवेचन मुख्य सांख्य कारिका को ही आधार बनाकर किया गया है। तो हमें इस तृतीय वर्ष में इस सांख्य कारिका को ही हमें पढ़ना है और फिर योग दर्शन के लिए योग सूत्र के कुल जो पाद हैं उनमें से कुछ पादों का अध्ययन करना है। इस प्रकार मिला करके सांख्य और योग दर्शन बनता है। कल हम सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की सत्ता करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।